हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, कितनी अभी उनको अगर जिस स्थिति में वो हैं उस स्थिति में हम अगर हैं तो हम कथा में भी नहीं आ सकते। तो उनमें से एक देवी हैं सुदेवी। तो सुदेवी जी का काम है किशोरी जी के पुष्प श्रृंगार करना। लाडली जी जब विराजमान हो जाती हैं तो किसी की सेवा स्वर्ण श्रृंगार धराने की है, किसी की सेवा वस्त्र संवारने की है, किसी की सेवा। अब ये लीला जो है ये निकुंज की लीला है। कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज तीन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबके समझ में आने वाली बात नहीं है, फिर भी कह रहा हूं मैं। कुंज में सब लीलाएं होती हैं। गोवर्धन लीला कुंज में होती है, नाग मर्दन लीला, कालिया नाग मर्दन लीला कुंज में होती है, वेणुवादन लीला कुंज में होती है, ठाकुर जी का मधुमंगल श्रीदामा के संग खेल कुंज में होता है। पर जैसे निकुंज में जाते हैं तो निकुंज में वहां किसी और का प्रवेश नहीं है। किशोरी जी हैं, ठाकुर जी हैं और अष्ट सखियां हैं। और निभृत निकुंज में केवल किशोरी जी और ठाकुर जी, वहां अष्ट सखियां भी नहीं। या फिर कभी कभी निभृत निकुंज में वो जा सकता है जिस पर किशोरी जी कृपा कर दे। तो सुदेवी जी की सेवा है पुष्प श्रृंगार की। और आप पुष्प श्रृंगार में इतनी निपुण है, बढ़िया बढ़िया पुष्प कहीं मिल जाएं, उनका काम ये पूरे दिन पुष्प ढूंढना और उन पुष्पों से सुंदर माला बना करके किशोरी जी को धराना। और आप जब पुष्पों की माला आदि बना करके लाती हैं, किशोरी जी के सन्मुख प्रस्तुत करती हैं, तो किशोरी जी इतनी रीझ जाती हैं इन पर, क्योंकि एक तो होता है पुष्प और पुष्प में सुई पिरो करके माला बना देना, पर ये पुष्पों की आकृति इतनी सुंदर बनाती हैं कि जब किशोरी जी देखती हैं तो बहुत देर तक देखती रह जाती हैं। और फिर सुदेवी जी के हस्तकमल देखती हैं, बोले कैसे बनाती हो आप, इतने सुंदर कैसे धराती हो। यही सखियों का सुख है, यही सखियों का आहार है, यही सखियों का जीवन है कि हमारी किशोरी जी हमसे रीझ के, हमसे नेक देर बतिया लें, बस हमारे भाव से वो प्रसन्न हो जाए। हमारी आपकी तरह नहीं, रोटी बनाई, सब्जी में नमक बुरको, हल्दी डाली, लगा दी, भोग है गयो काम नहीं। प्रेम में जैसी अवस्था होती है ना कि प्रियतम रीझे हमारे भाव से, वो सखियों की सेवा है, वो सखाओं की सेवा है। इसलिए हमारे वृंदावन रीति कहती है कि पहले अलियों को प्रणाम करो। अली मतलब सखी, आलियों को प्रणाम करो। वो कृपा करेंगी तब सेवा आवेगी, और जब सेवा आवेगी तब श्री जी का गुणगान गाओ। हमारे वृंदावन भाव में सीधे किशोरी जी को और ठाकुर जी का गुणगान गाने की आज्ञा नहीं है। पहले वृंदावन की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, सखियों की सेवा करो, तब उनको भजो। तो सुदेवी जी पुष्प श्रृंगार करती हैं और होड़ रहती है सखियों में कि जिनको स्वर्ण का श्रृंगार करना होता है तो स्वर्ण के ऐसे ऐसे आभूषण बना करके लाती हैं, किशोरी जी को पधराती हैं। किशोरी जी खुश हो जाती हैं, आहा कितने सुंदर लग रहे हैं। स्वर्ण के आभूषणों को भी मात देने वाले श्रृंगार पुष्पों से बना करके लाती हैं सुदेवी जी। जब सुदेवी जी का श्रृंगार देखती हैं तो किशोरी जी स्वर्ण के आभूषण उतार देती हैं, पुष्प के आभूषण इतने अच्छे लगते हैं। वैसे स्वर्ण के, चांदी के, रत्नों के श्रृंगार हम मानवों को ज्यादा प्रिय हैं, पर हमारे वृंदावन चंद्र ठाकुर जी को और किशोरी जी को तो वनमाली भेष बहुत अच्छा लगता है। वन के विविध विविध पत्र हों, पुष्प हों, उनसे श्रृंगार उनको बहुत प्रिय लगता है। ऐसा कहते हैं कि श्री सुदेवी जी जब शीतकाल आता है ना, तो सर्दियों में ठाकुर जी माला नहीं पहनते, सर्दियों में ठाकुर जी पुष्प का श्रृंगार नहीं धारण करते। क्यों? शीतल होते हैं, तो ठाकुर जी को धराएंगे तो ठंड लगेगी। तो सुदेवी जी शीतकाल के समय में मूर्छा में ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि सेवा कर नहीं पा रही, ठाकुर जी को दे नहीं पा रहे। तब किशोरी जी के मन में आया कि हे सुदेवी जी, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, यहां देखो, ऐसी बात चल रही है, फिरो रसगुल्ला दे रहे हैं लेकिन सबन को ध्यान पापड़ पे ही है। यहां देखो, कथा सुनो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो किशोरी जी ने जब देखा कि सुदेवी जी ये हमेशा शीतकाल के समय पर विरह में चली जाती हैं,
इनको मूर्छा आने लग जाती है। क्यों? सेवा ही नहीं है, पुष्प की सेवा है और वो अब शीतकाल में पुष्प धरा नहीं सकते। तो फिर किशोरी जी कहती हैं इनको दूसरी कोई सेवा दी जाए। क्या सेवा दें जिससे इनकी शीतकाल में भी सेवा हुआ करे। तो सुदेवी जी की एक सेवा है, सुख और सारी। ये ब्रज की लीला में आता है कि सुख यानी कि तोता और सारी यानी कि तोता का ही सखी स्वरूप। सुख और सारी इनको पढ़ाने की सेवा श्री सुदेवी जी की है कि इनको सिखाओ और क्या करना है, इनका काम क्या है। जैसे ठाकुर जी वृंदावन में, किशोरी जी बरसाने में, तो किशोरी जी बरसाने में इस वक्त क्या कर रही हैं, वो सुख जाकर के देखेगा और वृंदावन जाके ठाकुर जी को सुनाएगा। नव निकुंज में ऐसी नथनी पहनी है, ऐसे कुंडल पहने, ऐसी पोशाक पहन करके किशोरी जी बैठी हैं, मंदम हवा चल रही है, किशोरी जी के केश लहरा रहे हैं। और यहाँ किशोरी जी को जब ठाकुर जी की याद आती तो वो सारी को भेजती हैं, जाके देख के आओ वृंदावन में ठाकुर जी क्या कर रहे हैं। तो फिर सारी वृंदावन आकर के ठाकुर जी का स्वरूप देखती है और उन स्वरूप को आकर के फिर किशोरी जी को वर्णन करती सुनाती है। ये सुख सारी की सेवा और इन दोनों को निपुणता प्रदान करने की आज्ञा सुदेवी की है। तो जब 6 महीना पुष्प का श्रृंगार नहीं होता तो सुख और सारी को पढ़ाती हैं कि किशोरी जी का अंग कैसे देखना है। ऐसे ये भी तो एक नियम है कि आप स्पष्ट किशोरी जी के सर्वांगीण अंग को नहीं देख सकते। कैसे देखना है, उसके प्रति आपका भाव कैसा होना चाहिए, उसके प्रति विचार कैसे होने चाहिए, वो सब चीजें अनुभव करना ये इनका काम है। और दूसरा, जब निकुंज में दोनों प्रिया प्रियतम मिलते हैं तो उनका मुखोल्लास करने के लिए, उनको सुख देने के लिए सुख और सारी दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे के बातों का कटाक्ष करते हैं। कैसे? जो अभी हुआ उसी विषय में मैं सुना रहा हूं। जैसे सुख क्या कहेंगे, हमारे श्री कृष्ण तो अंगूर जैसे हैं। तो सारी कहेंगी अंगूर जैसे मतलब ठाकुर जी और किशोरी जी बैठ के सुन रहे हैं और सुख और सारी आपस में संवाद करते हैं। तो सुख कहते हैं हमारे ठाकुर जी तो अंगूर जैसे हैं। तो सारी कहती अंगूर जैसे मतलब, बोले बाहर से भी कोमल, पालो तो भीतर भी रस है, ना गुठली है ना छिलका, पूरे पूरे ग्रहण करवे योग्य हैं, कछु छोड़वे लायक है ना हमारे ठाकुर जी में। सुख और सारी का संवाद मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन जितना याद मैं सुनाऊं तो उसमें सुख कहते हैं हमारे कन्हैया तो अंगूर जैसे हैं, बाहर भी छिलका ना है, भीतर गुठली ना है, रस ही रस है, कहीं तो खा लो। बैठ जाओ भैया, जहां जा कुछ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। इतने में अब सारी क्या बोलती हैं, अब सुख ने जो बात कही है सारी को वो काटनी है। तो सारी कहती हैं, बोले देखो एक बात तो सुख तुम्हारी मानेंगे। बोले कहा, लाला तुम्हारो रस्ते भरो भयो, ये बात तो हम मानेंगे, पर जे अंगूर ना है। बोले तो फिर? बोले जी गन्ना है, गन्ना। कौन? गन्ना। और गन्ना को स्वरूप का होवे, सुन लियो भैया ने कहा, जोड़ू तुम्हारे सुन लियो ने कथा। सुख ने कही हमारे लाला अंगूर हैं, तो सारी कह रही हैं अंगूर नहीं है तो रसयुक्त, पर ये गन्ना है। तो सुख बोले गन्ना कैसे? बोले रस तो इनमें है, लेकिन जब तक इनको मीड़ो नहीं जाएगा तब तक निकरे ना है। या हमारे हम सखीन के हत्ते इनको चढ़ानो पड़े, इनके कान मरोड़ने पड़े, इनकी वंशी चुरानी पड़े, कभी इनको मुकुट चुरानो पड़े, कभी इनकी पीतांबरी लेके भागनो पड़े। जब तक मीड़ोगे नहीं तब तक इनमें ते रस निकरेगो नहीं। या हमारे हमको इनको गारी सुनानी पड़े।
ये है सुख सारी का संवाद। अब सुख कहेगा एक बात, सारी उस पर अपना भाव देगी। और अब इतने जैसी आपने ताली बजाई, ऐसे किशोरी जी ताली बजाती, वाह वाह वाह, सारी जीत गई हमारी। तो फिर ठाकुर जी कहते हैं, ए सुख, नाक कट रही है हमारी, कछु बोल भाई बढ़िया। तो फिर सुख कहे, ए सारी, तू जाने ना है, वो तो हमारो लाला बड़ो कृपालु है, हमारो लाला बड़ो भक्त वत्सल है। तुम सबन की गारी, तुम सबन की ओछी वाणी, तुम सबन की हरकत जो है कहा है, काउदना अगर पूतना वाले हाथ दिखा दिए ना, हमारे ब्रज में पूतना आई, अघासुर आयो, बकासुर आयो, कालिया नाग आयो, सबन को मार दियो लाला ने। गिरिराज पर्वत उठाई लियो हमारे लाला ने। तू जाने ना है अभी हमारे लाला के बले। जैसे ही कही कि भैया इनने पूतना मारी है, घासुर मारो, धेनुकासुर मारो, और देख पूरे ब्रज में इनको सब राजा की तरह पूजें। यदि ये नहीं होते तो हमारो ब्रज कब को नष्ट हो चुका होता। तब सारी बोलती हैं, तेरे लाला ने